सोनू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रीम में। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। कैसे हैं भाई? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? भाई बस आपकी तारीफ चलती रहती है यहाँ तो। अच्छा। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, आप मुस्लिम नहीं है आपने सर? मुस्लिम था मैं। ओह। मुस्लिम था, अब नहीं ओके। रहा। और वजह? आप मैं वाह जी वाह, साहिल साहब एक और सहरा आपके सर पे आ गया जी। बहुत जबरदस्त। यानी सोनू जी, क्या ऐसा हुआ कि मतलब आप हमको सुने और क्या ऐसा हो गया कि आपने इस्लाम छोड़ दिया फिर? मैंने आपको सुना, आपकी जो आपने एक बार काफी पर बहस की है मोमिनों से, हम्म। मोहम्मद साहब के करेक्टर के बारे में। हम्म। तो मैंने खुद रिसर्च किया, खुद पढ़ा, हम्म। क्योंकि मैं भी ये समझता था कि वो एक सच्चे नबी थे जी। और वो बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे नबी थे, सच्चे नबी थे, दीन फैलाने के लिए हम्म। आए थे, किसी का बुरा नहीं करते थे। हम्म। फिर मैंने जब पढ़ा तो फिर देखा, अरे नबी साहब ने तो कोई अच्छा काम किया ही नहीं। हम्म। तो आप वीडियोस देखने के बाद आपने तहकीक शुरू की? जी जी जी। अच्छा। हम्म। फिर उसके बाद? उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि ये सब झूठ है, हम्म। ये कोई अच्छे इंसान भी नहीं थे, नबी तो बहुत बड़ी बात है। हम्म। बस इस्लाम को बाय बाय कह दिया। अच्छा, तो आपने लेकिन ये कोशिश नहीं की कि कोई उलमा से राब्ता करे? और जो हम, अच्छा, ये बैकग्राउंड में शायद यूट्यूब आपके चालू है क्या? उसको आप नहीं क्लोज नहीं, कर दे तो। मेरे पास कोई चालू नहीं भाई। अच्छा, ठीक है। तो आपने कोशिश नहीं की कि कोई उलमा से जुड़े और उनसे पहले चेक करे कि यार मैंने वाकई में? मैंने उलमा से बात की थी, हम्म। 2 उलमाओं से मेरी बहस हुई थी। हम्म। वो ये कह रहे थे कि अल्लाह जो बिस्मिल्लाह में कहता है, हम्म। बिस्मिल्लाह में अल्लाह हमें समझाता है। हम्म। ठीक है, जैसे कुरान में आता है कि भाई अल्लाह ये कह रहा है, अल्लाह वो करेगा, अल्लाह बड़ा रहमत वाला है। ठीक है, हम्म। तो मैंने कहा ये अल्लाह बोल रहा है या कोई और? तो सही। बोले कि अल्लाह में समझाता है हम्म। कि ऐसे पढ़ो कुरान को। ठीक है, ओके। मैंने कहा अल्लाह जब हमें समझाता है तो तफसीर क्या है? हम्म। जिस इंसान को अल्लाह समझा रहा है वो इंसान तफसीर लिख रहा है, हम्म। तो बड़ा तफसीर लिखने वाला हुआ या अल्लाह का कुरान कुरान बड़ा हुआ? ये बताओ सही। भाई। तफसीर उसी टाइम इंसान तफसीर लिख रहा है हम्म। और अल्लाह इंसान को समझा रहा है, और अल्लाह ही सही। मतलब इंसान अल्लाह की गलतियों को तफसीर से मतलब ठीक कर रहा है हदीसों में। हम्म। हम्म। तो अल्लाह एक्सपर्ट था या इंसान? सही सही कहना आपका। तो उन्होंने क्या कहा फिर? बस आपको तो बताओ, जलेबी घुमाते हैं। अच्छा। उनके पास कोई अच्छा, आंसर तो होता नहीं। ठीक है ठीक हो है। गया तुम अच्छा, किसी आप जाहिल की बातों में आ गए हो। अरबी भी सीखे हुए हैं या क्या है, मतलब कुरान भी पढ़ना आता है आपको? जी जी, आता है, कुरान आता है, थोड़ा हिंदी आता है, टूटी फूटी इंग्लिश भी आती है। ओके। कुरान की कुछ जैसे सूरह फातिहा बहुत फेमस है, कुछ उसको जी पढ़ जी के, जी। क्योंकि अभी मसला ये है कि लोगों को लगता है कि कई सारे लोग, खास करके जो हमारे मुस्लिम भाई है, कभी कभी उनको लगता है कि कहीं ये फेक कोई इंसान तो नहीं है जो मतलब ऐसी बताने के लिए जुड़ जाके कि हमने इस्लाम छोड़ दिया, और जो कि एक्चुअल में आप जैसे मुसलमान नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, ये जो हम्म। इसका आंसर मैंने पढ़ा कि हम्म। हम तेरी इबादत करते हैं, हम्म। तुझी से मदद चाहते हैं, हम्म। तो ये इंसान है बोल रहा है या अल्लाह बोल रहा है? सही सही। सही। भाई ये बातें मैंने उलमा साहब से पूछी हैं। हम्म। तो वो कि वो आप तो जाहिल हो गए हो, हम्म। आप तो किसी की बातों में आ गए हो। हम्म। वो खाली इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं, आंसर देने के बजाय वो वो आपसे एक कहेंगे लड़ाई कि करना। आप बहक रहे हो, शैतान हाँ आपको हाँ हाँ, बस बरगला बस रहा बस, है, बरगल आ रहा है, इनसे दूर आप किसी रहिए। हाँ बस वही वही वही, उनके पास यही बातें होती हैं, बाकी उनके पास कुछ भी नहीं होता है। सही। एडम, कुछ कहना चाहेंगे हमारे सोनू जी को? इन्होंने इस्लाम हमारे वीडियोस देखने के बाद
इन्होंने तहकीक की और कुछ कन्विंसिंग आंसर नहीं मिला और इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। सर मैं तो सुन रहा हूँ, इसीलिए मैं बोल नहीं रहा था, क्योंकि बहुत सारी बातें इनकी मेरे ख्याल में बहुत कॉमन है। सोनू भाई, जब आप नहीं बोल रहे होते तो आपको म्यूट कर दें, क्योंकि आपके जैसे फीडबैक आ रहा है। हाँ हाँ, जी, म्यूट कर लिया उन्होंने। सो बेसिकली जितनी भी ये बातें बोले हैं, ये बहुत ज्यादा बेसिक बातें हैं जो हर एक्स मुस्लिम करता है। और हम बहुत, यानी ये बहुत, मेरे लिए ये बहुत अर्ली बातें थी। यानी इसके बाद मैंने बहुत सारा कुछ किया था, इतना सारा कुछ किया था कि मौलवियों ने मुझे मस्जिदों से निकाल दिया था, धक्के दे के ऑलमोस्ट, कि तू तो वासी काफिर हो गया। हालांकि उस वक्त मैं मुसलमान था अभी। तो चूंकि ये भाई अभी इंडिया में बैठे हैं, ये इतना सब कुछ भी बोल सकते हैं। पाकिस्तान में होते तो शायद इतना बोलने पे भी इन्हें बहुत कुछ हो जाता। लेकिन मेरी इनको मुबारकबाद है, शुभकामनाएं, और मैं चाहूंगा कि लाइव स्ट्रीम में जितने लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं, सब कम से कम एक गुलाब का फूल इनकी तरफ फेंकें और इनको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। जबरदस्त, जबरदस्त, सही कहा है एडम ने। अच्छा, डीए जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। साहिल को आरजे का काम करना चाहिए, रेडियो जॉकी। किस वजह से, मेरी आवाज, स्टाइल, या किस वजह से, वो भी लिख दो यार। देखिए, गुलाब आना शुरू हो गया है हमारे सोनू जी के लिए। सोनू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप स्ट्रीम में जुड़े और बताएं, क्योंकि इससे एक तो मोटिवेशन हम लोगों को भी मिलता है, और एडम भी मेरी बात से अग्री करेंगे, क्योंकि जो मेहनत या जो चीज हम लेके चल रहे हैं, उसका अगर रिजल्ट भी सामने दिखे तो वो एक खुशी अंदर से बढ़ जाती है, और एक जो इंटरेस्ट है, यानी इंटेंसिटी जो है काम को लेकर, वो और तेज हो जाती है कि हाँ ठीक है, इसमें हम जो मेहनत कर रहे हैं वो फल भी दिख रहा है, तो इसको और अच्छे से करें और अपना वक्त इसमें गुजारे। तो बाकी सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर वो हमारे वीडियोस को देखकर उन्होंने इस कट्टरता को छोड़ दिया, तो आप जरूर हमसे जुड़े और स्ट्रीम में भी आया करें और लोगों को बताएं, ताकि वो मुसलमान जिनके दिलों में डाउट है, लेकिन वो डरते हैं कि यार कहीं मैं अकेला तो नहीं, तो कम से कम वो लोग जो है उनके लिए रास्ते आसान हो जाएंगे। एडम, सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल दुरुस्त सर, बिल्कुल दुरुस्त। हर एक्स मुस्लिम को ये दावत होगी कि वो आए और बताएं, क्योंकि मुसलमान तो कहते हैं एक्स मुस्लिम कोई चीज ही नहीं है। जितने ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा लाइव आएंगे, पता लगेगा एक्स मुस्लिम एक मूवमेंट है, एक मूवमेंट है। सही। और जितने मुस्लिम व्यूअर्स देख रहे हैं, आप लोग देखिए कि हमारे वीडियोस को देखकर कई सारे लोग हैं, हर स्ट्रीम में कोई ना कोई आता है और वो बोलता है कि हमने इस्लाम छोड़ दिया, आपके वीडियोस हमने देखे। आप सोचिए, अगर आप स्ट्रीम में जुड़कर, अगर आप इस्लाम का दिफा आप अगर नहीं करते हैं, और आप अगर अपने उलमा के पास जाकर उन्हें खींचकर यहाँ नहीं लाएंगे, तो मैं कहता हूं कि लाखों लोग हमारी इस दावत की वजह से इस्लाम को छोड़ देंगे। तो आप लोगों को चाहिए कि आप ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकते। अगर आप उस काबिल अपने आप को नहीं समझते कि हम जो एतराज कर रहे हैं उसका आप जवाब दे सकते हैं, तो कम से कम आप जिनको चंदा देते हैं, जो मस्जिद में चंदा देते हैं, जो उलमा को आप चंदा देते हैं, जो तंजीमों को आप पैसे देते हैं, उनके पास जाइए और उनको कहिए आपके आए स्ट्रीम में और जवाब दें, साबित करें। क्योंकि हजारों लोग, अब एक वीडियो जो है हमारी, वो कम से कम 44,000 व्यूज हो गए उनके। आप सोचो कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि अगर आप आके इस्लाम को सही साबित कर देते हैं, आपकी एक 10-15 मिनट या 1 घंटे की डिस्कशन एक्स मुस्लिम मूवमेंट को खराब कर सकती है। तो इतने बड़े मौके को आप क्यों छोड़ रहे हो? सही एडम? बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, बिल्कुल दुरुस्त कहा। बल्कि आज का टॉपिक तो बहुत ही खतरनाक है। ये खतरनाक क्यों है, मैं आपको अभी एक कुछ पॉइंट्स रखने लगा हूँ। इस 6 मिनट में जो मेरे पास है, उसके बाद मुझे थोड़ी देर के लिए निकलना होगा, मैं वापस आऊंगा। वापस इस वजह से आऊंगा कि सोनू जी, और कुछ आप बताएंगे? आप एक बार लोगों को थोड़ा कलमा पढ़ के सुना दीजिए, ताकि जिनके दिलों में इस बात का डाउट है कि वाकई में आप एक मुस्लिम थे या नहीं, कम से कम वो निकल जाए। सोनू जी, अनम्यूट कर लीजिए आप। देखिए, मैं कलमा भी सुनाऊंगा, सब काम करूंगा आपके लिए, ठीक है जी। बस मेरा मोमिनों से पहला क्वेश्चन ये है
कि वो ये बता दें, जब अल्लाह ताला ने 50 टाइम की नमाज भेजी थी, जी। क्या अल्लाह को पता नहीं था कि दिन और रात मिला के 24 आवर का होता है? अगर 40 मिनट की भी हम एक नमाज को लगाएं तो 50 टाइम की नमाज कितने घंटे की बैठेगी? पूरा दिन उसी में चला जाएगा, बल्कि वो शॉर्ट पड़ नहीं जाएगा। भाई सुनो, 24 आवर का जो पूरा दिन रात मिला के होता है, ठीक है, इंसान कैसे सोएगा, कैसे काम करेगा? आपको क्या एग्जैक्ट मैं अल्लाह इतना? नंबर्स बता दूं, जी 24 आवर्स में 1440 मिनट्स होते हैं, जी ठीक जी है। जी और ठीक है। अगर एक नमाज का हम 15 मिनट भी ले लें, ठीक है, जी जी मतलब फर्ज पढ़ के जैसे कई लोग निकल जाते हैं मस्जिद से, 4 जी रकात जी 2 रकात, अगर उस हिसाब से हम 15 मिनट भी ले, अगर कोई सुकून वाली नमाज पढ़ता है जी जी तो हाँ 15 मिनट ले तो 96 नमाज हो सकती है। जी जी। मतलब उसका पूरा वक्त जो है वो नमाज में ही चला जाएगा, वो बाकी काम कुछ कर ही नहीं सकता है। अब वो जिएगा और अगर कैसे? 40 मिनट अगर या आधा घंटा नॉर्मल अगर हम ले, 1 मिनट रुको, मैं वो भी हिसाब बता देता हूँ आपको कि 1440 और डिवाइड बाई अगर 30 करते हैं तो भी वो 48 बार ही नमाज पढ़ सकता है कंटिन्यूअस। जी जी जी। 50 वक्त की नमाज नहीं हो पाएगी। हमें वही तो कह रहा हूँ। फिर वो कहते हैं कि हजरत मूसा ने फिर बोला कि भाई ये ज्यादा है, कम करा क्या हो? नहीं पढ़ सकते आपकी उम्मत। नहीं, मेरा मतलब यह है कि हजरत मूसा ज्यादा एक्सपर्ट थे अल्लाह? हम्म सही सवाल है। अब तो मतलब ये कोई एक्सपर्ट मोमिन आके एक्सपर्ट जवाब कौन दे था? सकता है। हम्म भाई मेरा मोमिनों से क्वेश्चन है कि हजरत मूसा एक्सपर्ट थे या अल्लाह? हम्म और ऐसी बातें जो हैं वो 1000 हैं, 1000 से भी ज्यादा हैं। मेरे इलॉजिकल पास ये बातें बोल रहे हो क्वेश्चन, ना। जी जी, ये जी। बातें मैं अगर मोमिनों से रखूं ना हम्म तो पूरी नाइट कम पड़ जाएगी भाई। सही सही बात है। जब मोहम्मद सही। साहब महराज का सफर करके लौटे थे, क्या उन्हें जमीन का हम्म शेप नहीं दिखा? हम्म जमीन राउंड है या फ्लैट है? हम्म और सही जो सवाल है कुरान में आपका। लिखा है, भाई कुरान में तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। कुरान में देखो आप, हम्म कि वो तारों को तोड़ता है और वो मतलब उसको शैतान को मारता है, फरिश्ता, हम्म ये जो टूटता हुआ तारा होता है। जी। अच्छा सोनू जी,